प्रयागराज महाकुंभ का पवित्र संगम, जहां लाखों श्रद्धालु आस्था में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं, वहीं एक अनोखी घटना ने सभी का ध्यान खींच लिया। एक पति पत्नी ने अपनी अनजानी गलती से ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। लेकिन जैसे ही माहौल में तनाव बढ़ा, उसी पल महादेव के एक चमत्कार ने सब कुछ बदल दिया। ये घटना न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि भगवान शिव की कृपा और उनकी मौजूदगी का भी अद्भुत प्रमाण थी। इस कहानी में छिपा है भक्ति, विश्वास और चमत्कार का द्वितीय संगम। प्रिय भक्तगणों, ये कहानी आपको सिखाएगी कि महाकुंभ में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलतियां आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। एक पिता ने अपनी जिंदगी का सब कुछ खो दिया और एक छोटी सी गलती ने उसकी सारी खुशियां छीन ली। क्या होता है जब इंसान अपनी गलती का पछतावा करता है और उसे समझ आता है कि वक्त कभी वापस नहीं आता। प्रिय भक्तजनों, ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि महादेव की कृपा और चमत्कार की एक अद्भुत मिसाल है। इसने न सिर्फ एक परिवार को जागरूक किया, बल्कि सभी भक्तों को ये समझने पर मजबूर किया कि महाकुंभ जैसे पवित्र अवसर पर किसी भी भूल का परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। प्रिय भक्तजनों, महाकुंभ मेला भारत का एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जो हर 12 वर्षों में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा संगम माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जुटते हैं। ये महाकुंभ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है, जहां साधु संत, अघोरी, नागा बाबा और लाखों श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं को साकार करते हैं। प्रिय भक्तगणों, सर्दी का मौसम था। सुबह की हल्की ठंडक के बीच गंगा नदी के घाटों से घंटों और शंख की आवाजें गूंज रही थी। चारों ओर श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति का मेला लगा था। इस पवित्र माहौल में प्रयागराज के संगम घाट पर एक साधारण से माता पिता अपनी नन्ही बच्ची आराध्या के साथ महाकुंभ मेले में पहुंचे। आराध्या महज 5 साल की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान हर किसी का दिल छू रही थी। ये पहला मौका था जब वे अपनी बेटी को महाकुंभ के विशाल मेले में लेकर आए थे। आराध्या के पिता सचिन और माँ राधिका बहुत खुश थे। राधिका ने आराध्या को हल्के गुलाबी रंग की फ्रॉक और गले में छोटी सी रुद्राक्ष की माला पहनाई थी। बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़कर खुश होकर इधर उधर देख रही थी। सचिन और राधिका ने सोचा कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से उनके परिवार के सारे पाप धुल जाएंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मेले में हर जगह भक्ति और उत्साह का माहौल था। साधु संतों की टोलियां भगवे वस्त्र पहने, ऋषि मुनि, अघोरी बाबा, सिर पर चिलम लिए, नागा साधु और मंत्रों का जाप कर रहे भक्त चारों ओर दिख रहे थे। आराध्या पहली बार इतनी बड़ी भीड़ देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उसकी नन्ही उंगलियां अपने पिता के हाथ को मजबूती से पकड़े हुई थी। सचिन ने अपनी पत्नी से कहा, राधिका, आराध्या का ध्यान रखना, यहाँ भीड़ बहुत है, उसका हाथ मत छोड़ना। राधिका ने सिर हिलाकर हाँ कहा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए अपने पिता से पूछा, पापा, ये साधु बाबा कौन है? ये इतने अजीब कपड़े क्यों पहनते हैं? सचिन मुस्कुराया और प्यार से उसकी नाक छूते हुए बोला, बेटा, ये भगवान के भक्त हैं। ये अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में बिताते हैं। आराध्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कई सवाल अब भी थे। महाकुंभ मेले में सूर्यदेव अपनी पहली किरण बिखेर रहे थे। संगम घाट पर भीड़ उमड़ चुकी थी। लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए उत्साहित थे। चारों ओर हर हर गंगे के जयकारे की गूंज थी। श्रद्धालु, साधु संत, अघोरी बाबा और नागा साधु सब अपने अपने अंदाज में पूजा अर्चना में लीन थे। सचिन ने आराध्या का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। राधिका उनके साथ चल रही थी। आराध्या ने पहली बार इतनी विशाल भीड़ देखी थी। उसकी आंखें खुशी से चारों ओर घूम रही थी। उसने कई अघोरी बाबाओं को देखा जो अपनी राख से शनिदेह के साथ मंत्रोच्चार कर रहे थे। उसने अपने पापा से पूछा, पापा, ये बाबा इतने गंदे क्यों रहते हैं? सचिन मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये बाबा भगवान शिव के भक्त हैं। ये अपना सब कुछ त्याग कर साधना करते हैं और अपने जीवन में शांति के मार्ग को प्राप्त करते हैं। आराध्या को ये बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन उसने सिर हिला दिया। वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो रही थी। अचानक उसकी नज़र गुब्बारे वाले पर पड़ी। वो पिताजी से बोली, पापा, मुझे वो गुब्बारा चाहिए। सचिन ने उसे समझाया, बेटा, पहले गंगा स्नान कर ले, फिर गुब्बारा भी ले लेंगे। संगम घाट पर स्नान के लिए एक लंबी कतार थी। सचिन और राधिका ने आराध्या को अपने बीच में रखा और सावधानी से गंगा की ओर बढ़ने लगे। आराध्या को अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ने को कहा गया। गंगा के पवित्र जल में प्रवेश करते ही राधिका ने भगवान का स्मरण किया। सचिन ने आराध्या
को अपनी गोद में उठाया और गंगा जल से उसकी छोटी छोटी हथेलियां धोई। आराध्या ने मासूमियत से पूछा, पापा ये पानी इतना ठंडा क्यों है? सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पवित्र जल है बेटा, इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे गंगा जल कहते हैं। आराध्या को फिर कुछ समझ नहीं आया और उसने सिर हिला दिया। स्नान के बाद परिवार घाट पर लौटने लगा, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। चारों ओर लोगों का सैलाब था। सचिन ने आराध्या का हाथ फिर से मजबूती से पकड़ लिया। पास में ही कुछ मनचले लड़कों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे भीड़ में खलबली मच गई और फिर अचानक भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी। जैसे ही सचिन और राधिका भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक झटका लगा और आराध्या का हाथ सचिन के हाथ से छूट गया। आराध्या घबरा गई और चारों ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ और पिता कहीं नहीं दिखे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सचिन और राधिका ने तुरंत आराध्या को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। सचिन ने चिल्लाकर कहा, आराध्या, आराध्या कहाँ हो बेटा? राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेहाल होकर भीड़ में इधर उधर देखने लगी। आराध्या जोर जोर से रोने लगी। वो भीड़ में ही रोते रोते चलने लगी। वो डर से रोने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ भीड़ के शोर में दब गई। कुछ ही पलों में उनकी दुनिया बिखर गई। भीड़ तेजी से बढ़ रही थी। हर कोई घाट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सचिन ने आराध्या का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन अचानक भीड़ में एक जोरदार धक्का लगा। सचिन का संतुलन बिगड़ गया और उसी पल आराध्या का नन्हा हाथ उनके हाथ से छूट गया। आराध्या जोर जोर से रोने लगी और अपने चारों ओर देखने लगी, लेकिन उसे अपने माता पिता कहीं नजर नहीं आए। चारों ओर अनजान चेहरे, शोर और धक्का मुक्की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मासूमियत से रोते हुए चिल्लाने लगी, माँ, पापा कहाँ हो? ये दशा एक माता पिता के लिए बहुत दुखदायक थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भीड़ में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन आराध्या कहीं नहीं दिख रही थी। राधिका रोते हुए बोली, सचिन, मेरी बेटी, मेरी आराध्या कहाँ चली गई? सचिन ने राधिका को संभालने की कोशिश की, लेकिन सचिन खुद भी अंदर से टूट चुका था। सचिन और राधिका की आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग रुक गए। धीरे धीरे भीड़ में खलबली मच गई। कई लोग उनकी मदद करने आगे आए। किसी ने पूछा, आपकी बेटी कैसी दिखती है? उसने क्या पहना है? सचिन ने कांपती आवाज़ में कहा, वो 5 साल की है। उसने गुलाबी फ्रॉक पहनी है और गले में रुद्राक्ष की माला है। उसका नाम आराध्या है। कुछ लोगों ने आराध्या को ढूंढने की कोशिश की और भीड़ में इधर उधर जाने लगे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आराध्या का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। आराध्या भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार रोककर अपनी माँ और पापा को पुकार रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। अचानक एक साधु बाबा ने उसे देखा। उन साधु बाबा का चेहरा बहुत ज्यादा चमक रहा था और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो बाबा आराध्या के पास गए और प्यार से बोले, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आराध्या ने रोते हुए कहा, मुझे पापा चाहिए, माँ चाहिए। साधु बाबा ने उसे अपने पास बिठाया और शांत कराया। बाबा ने उसे बच्ची को एक गुब्बारा भी दिया, जिस गुब्बारे के लिए उस बच्ची ने पहले कहा था। गुब्बारे को देखकर बच्ची कुछ समय के लिए शांत हो गई। संगम घाट पर आराध्या के गायब होने की खबर तेजी से फैल गई। सचिन और राधिका हर तरफ उसे ढूंढ रहे थे। राधिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए चिल्ला रही थी, आराध्या, मेरी बच्ची कहाँ हो? सचिन की हालत भी खराब थी। उनके मन में भय और बेचैनी थी। भीड़ में किसी ने कहा, भाई साहब, आप मेले के घोषणा कार्यालय में जाकर बच्ची की गुमशुदगी की सूचना दीजिए, वहां से ऐलान करवाएं। सचिन और राधिका घोषणा कार्यालय की ओर दौड़ पड़े। घोषणा कार्यालय में पहले से ही कई लोग अपनों के खोने की शिकायत कर रहे थे। सचिन ने वहां पहुंचकर कांपते हुए अपनी बात कही, मेरी 5 साल की बेटी आराध्या गुम हो गई है। उसने गुलाबी फ्रॉक पहनी है और गले में रुद्राक्ष की माला है। कृपया उसकी घोषणा करवाएं। कार्यालय के कर्मचारी ने सचिन की बात ध्यान से सुनी और माइक पर घोषणा की, सावधान सावधान, 5 साल की बच्ची जिसका नाम आराध्या है, गुलाबी फ्रॉक पहने हुए, गले में रुद्राक्ष की माला है, गुम हो गई है। जिसने भी इस बच्ची को देखा हो, कृपया उसे घोषणा कार्यालय पर लाएं। घोषणा सुनते ही राधिका की उम्मीद जागी, लेकिन अगले ही पल जब किसी ने आराध्या को लेकर आने की खबर नहीं दी, तो वो जोर जोर से रोने लगी। राधिका ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और बिलखते हुए कहा, हे गंगा माँ, हे प्रभु, मेरी बच्ची को बचा लो। अगर मेरी आराध्या को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी नहीं पूछूंगी, आपको कभी याद नहीं करूंगी। सचिन ने राधिका को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की आवाज़ टूट रही थी। उधर आराध्या साधु बाबा के पास बैठी थी। बाबा ने उसे प्रसाद दिया और उसकी भूख मिटाई। उन्होंने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता तक पहुँचा दूंगा।
उसी समय बाबा को घोषणा कार्यालय से आवाज़ सुनाई दी और बाबा ने इस क्षण एक यात्री से घोषणा कार्यालय का पता पूछा और आराध्या को अपने साथ लेकर वहां जाने लगे। घोषणा कार्यालय में सचिन और राधिका के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हर बार जब माइक से आराध्या का नाम पुकारा जाता, उनकी उम्मीदें थोड़ी सी जागती, लेकिन जैसे ही कोई खबर ना आती वे फिर टूट जाते। राधिका की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वो बार बार भगवान को पुकार रही थी, हे गंगा माँ, मेरी बच्ची को मुझसे वापस मिलवा दो। सचिन ने राधिका को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चारों ओर से भीड़ का शोर, लोगों की हड़बड़ी और निरंतर घोषणाओं की आवाजें उनके दिल में घबराहट और बेचैनी बढ़ा रही थी। आराध्या, जो अब भी घबराई हुई थी, साधु बाबा के साथ चल रही थी। बाबा ने उसे प्यार से कहा, डरो मत बेटी, भगवान ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ पिता के पास ले जाऊंगा। आराध्या ने अपने छोटे छोटे हाथों से बाबा का हाथ कसकर पकड़ लिया। घोषणा कार्यालय में सचिन ने कर्मचारियों से कहा, कृपया एक बार और मेरी बेटी के बारे में घोषणा करें, शायद कोई उसे लेकर आ रहा हो। माइक से फिर से आवाज गूंजी। 5 साल की बच्ची गुलाबी फ्रॉक पहने हुए, गले में रुद्राक्ष की माला, जिसका नाम आराध्या है, जिसने भी उसे देखा हो कृपया घोषणा कार्यालय पर लाएं। उसके माता पिता बहुत परेशान हैं। इस बार घोषणा सुनते ही साधु बाबा ने आराध्या से कहा, बेटी, तुम्हारे माता पिता यही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो तुम्हें उनसे मिलवाएं। घोषणा कार्यालय के पास सचिन और राधिका उम्मीद और डर के साथ खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु बाबा अपनी लंबी दाढ़ी और भगवा वस्त्रों में अपनी गोद में आराध्या को लिए आ रहे हैं। राधिका ने एक पल के लिए देखा और चिल्लाई, आराध्या, मेरी बच्ची। आराध्या ने जैसे ही अपने माता पिता को देखा, वो दौड़कर माता पिता के पास भागी। सचिन ने भी दौड़कर आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया। राधिका ने आराध्या को गले से लगाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। आराध्या ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा था, तभी एक बाबा मुझे यहाँ लेकर आए। तभी राधिका और सचिन ने आसपास देखा तो वो बाबा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। राधिका और सचिन को एक बार के लिए एहसास हुआ कि साक्षात वो साधु और कोई नहीं, भगवान शिव ही थे, जिन्होंने उनकी पुत्री की रक्षा की। आराध्या को गोद में लेकर राधिका और सचिन ने राहत की सांस ली। राधिका ने अपनी बच्ची को कसकर गले लगाया, मानो उसे कभी खुद से दूर नहीं होने देना चाहती हो। उनके दिल का भारी बोझ अब उतर चुका था, लेकिन राधिका की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी पास का एक वृद्ध कर्मचारी सचिन और राधिका के पास आया और बोला, मेले में भीड़ हमेशा बहुत होती है, ये जरूरी है कि ऐसे स्थानों पर आप हर पल सतर्क रहें, बच्चों का हाथ कभी ना छोड़ें और उन्हें हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें। यहाँ तक कि भक्ति और आस्था के बीच भी हमें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। सचिन और राधिका ने ये सीख दिल से समझ ली। उन्होंने तय किया कि आगे से किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से पहले पूरी तैयारी करेंगे और आराध्या को कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। राधिका ने संगम घाट की ओर देखते हुए भगवान को धन्यवाद दिया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वो अब कभी भगवान पर से अपनी आस्था नहीं खोएगी। उन्होंने साधु बाबा को भी याद किया, जिन्होंने आराध्या को उनके पास पहुंचाया था। इसके बाद खुशी खुशी राधिका और सचिन आराध्या के साथ अपने घर की ओर रवाना हो गए। प्रिय भक्तों, आराध्या के मिल जाने के बाद सचिन, राधिका और आराध्या अपने घर तो लौट आए। हालांकि ये घटना उनके जीवन की एक बहुत ही कठिन घटना थी, बहुत ही कठिन अनुभव था, लेकिन इसने उन्हें गहरी सीख दी। अब वे न केवल अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर और सतर्क हो गए थे, बल्कि उनकी आस्था भी और मजबूत हो चुकी थी। सचिन ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को ये कहानी सुनाते हुए कहा, महाकुंभ केवल आस्था और भक्ति का केंद्र नहीं है, ये हमें जीवन जीने की सही दिशा भी देता है। भगवान पर विश्वास रखें, लेकिन खुद भी अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बच्चों को अपनी नजरों से कभी दूर न जाने दें। याद रखें, हमारी सतर्कता ही हमारी परिवार की सुरक्षा है। घाट पर स्नान के दौरान चोर और लुटेरों का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी भी अज्ञात व्यक्ति से मदद लेने से पहले सोचना चाहिए और घाटों के पास चैन या रस्सी के सहारे स्नान करें, क्योंकि ऐसी जगह पर एक धक्का लगने एक आम सी बात होती है। महिलाओं को आभूषण और कीमती वस्तुएं नहीं पहननी चाहिए। भीड़ में आभूषण और कीमती वस्तुओं के चोरी होने की संभावना रहती है। बेहतर है कि इन्हें घर पर छोड़कर जाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अधिक बातचीत करने और किसी भी हालत में अपने परिवार से दूर जाकर अनजान व्यक्तियों की मदद नहीं करनी चाहिए। ये सब भोले भाले लोगों को फंसाने की साजिश होती है। प्रिय भक्तजनों, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि भगवान हर वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी कृपा तभी फलित होती है जब हम स्वयं भी प्रयास करते हैं।
महाकुंभ का ये अनुभव सचिन और राधिका के लिए एक अमूल्य सीख बन गया, जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। प्यारे दोस्तों, इस घटना से वाकई आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि देखा जाए तो महाकुंभ जैसे मेलों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और महाकुंभ का मेला तो प्रसिद्ध भी इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, बहुत ही दूर दूर से आते हैं दोस्तों। लोकल लोग तो जाते ही जाते हैं, फिर आसपास के राज्यों से भी बहुत सारे लोग आते हैं, फिर विदेशों से भी लोग आते हैं, जिसकी वजह से महाकुंभ का माहौल बहुत ही ज़्यादा भव्य हो जाता है, यानी कि बहुत भीड़ वाला हो जाता है। इतनी भीड़ होती है ना दोस्तों कि इस बार भी लाखों की संख्या में लोग महाकुंभ में गए हैं स्नान करने के लिए गंगा के पवित्र पानी में। सो आप सोच सकते हैं कि आज के समय में भी लोगों में कितनी आस्था है, कितनी भक्ति है कि वो महाकुंभ में स्नान करने इतनी भीड़ में जाने के लिए तैयार हैं। देखिए दोस्तों, आस्था बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मेंबर ना छूटे। वैसे तो हर कोई ही पूरी कोशिश करता है कि किसी का किसी से हाथ ना छूटे, कोई भी मेले में गुम ना हो जाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आप अपने परिजनों को बताएं कि अगर ऐसे गुम हो जाए तो कहाँ पर आना है, कहाँ पर नहीं आना है। मतलब एक प्लानिंग के साथ चलें ताकि अगर कोई गुम भी हो जाए तो उसे ढूंढना आसान हो जाए। सो ऐसे में आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाएं तो क्या-क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, अपना तरीका ज़रूर हमें बताएं। इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। भगवान शिव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।